हेलो दोस्तों, जय मसीह की। दोस्तों, आप लोगों का हमेशा कमेंट्स आता था कि आप तो परमेश्वर परमेश्वर रटते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को देखा किसने है? परमेश्वर तो कहीं दिखाई देता नहीं, इसलिए परमेश्वर कहीं नहीं है। ये सब कहीं सुनी बातें हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कुछ इसी तरीके से है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, वह कभी अपने घर का मुखिया हुआ करता था। एक बार वह बहुत ही बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह व्यक्ति घर के बाहर एक कोने में पड़ा रहता था। वह इतना मजबूर हो गया था कि परिवार से तंग आकर रो रो कर उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। वह उसके रिश्तेदार व मोहल्ले के लोग उसका हालचाल तो लेने आते थे, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता था। ऊपर ऊपर से सब लोग हाँ हाँ करते थे, लेकिन अपने जेब से कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। लेकिन उसी मोहल्ले में एक सुरेश नाम का लड़का रहता था। एक दिन उस बीमार व्यक्ति के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी यह बीमार व्यक्ति उसको दिखाई पड़ा। सुरेश ने पूछा, अंकल तुम्हें क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने अपना सारा हाल और दुख दर्द उसको सुनाया। सुरेश को उस पर बहुत दया आया। सुरेश ने उससे कहा, अंकल तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इलाज नहीं करा रहे तो क्या हुआ? चलो मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और ठीक हो जाने के बाद तुम मेरे पैसे वापस कर देना। सुरेश तुरंत उस व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और नजदीकी हॉस्पिटल में ले गया। तो भाइयों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? 1 यूहन्ना 4:15 कहता है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। अर्थात जिसके दिल में दया नहीं, प्रेम नहीं, वह कभी परमेश्वर को नहीं समझ सकता है। वह एक दूसरे की कभी मदद नहीं कर सकता है। ऐसा इंसान स्वार्थी इंसान होता है। बाइबल सिखाती है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर को देखने के लिए शारीरिक आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्त, उसे तो केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है। अब आप ही बताइए, क्या एक बलात्कारी, खूनी, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, नशे में धुत रहने वाला या फिर और भी बहुत तरह के बुरे लोग होते हैं, क्या ऐसे लोग परमेश्वर को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक शर्त पर परमेश्वर को देखा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति अपना मन परिवर्तन कर ले, यानी मन फिराव। यदि कोई व्यक्ति अपने सारे पापों को छोड़कर तथा परमेश्वर के शरण में आकर सच्चे परमेश्वर से क्षमा मांग ले, यानी प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग ले, तो वह व्यक्ति परमेश्वर को देख सकता है। परमेश्वर उसके मन को ऐसा करुणामय और दयाशील बना देता है कि वह व्यक्ति जब सच जान लेगा, यानी परमेश्वर को जब वो पूरे तरीके से जान जाएगा, तो वहां से फिर उसको बुराई में या पाप में लौट कर आने की इच्छा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो परमेश्वर को जान लेने के बाद वो सांसारिक रीति रिवाज में कभी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर भी यही चाहता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे क्षमा मांगकर अपने पाप कबूल कर ले, ताकि मेरा और उनका एक गहरा रिश्ता बन सके। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये है कि परमेश्वर के बारे में पूरे तरीके से जानना व समझना। जब तक आप परमेश्वर को पूरे तरीके से नहीं जानेंगे, तब तक उस पर आपका विश्वास कभी जमेगा नहीं मेरे दोस्त। अगर परमेश्वर के बारे में कोई आपसे पूछ ले तो आप यही कहेंगे, परमेश्वर तो दिखाई देता नहीं, तो उस पर कैसे विश्वास करूं? आप हर किसी को यही जवाब देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान और सारे सृष्टि का निर्माण करता है, तो उसके बारे में कोई पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने बारे में बाइबल में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, आप बाइबल पढ़कर पूरी तरीके से जान सकते हैं। यदि आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको यह भी पता होगा
कि परमेश्वर यानी सृष्टिकर्ता पृथ्वी पर मानव का रूप लेकर आया और वह यीशु मसीह ही था। यीशु के बारे में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक सबूत भी हैं जिन्हें आप पढ़कर अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और अपने विश्वास को बढ़ा भी सकते हैं। यदि मैं कहूँ परमेश्वर प्रेम है, करुणामय है, दयालु है, सबको क्षमा करने वाला है, न्याय करने वाला है और वह परमेश्वर यीशु ही है और यही गुण वह अपने बच्चों को भी सिखाता है, यानी हम लोगों को, यानी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको भी यही सिखाता है। तो मैं सच कहता हूँ आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपने सच्चे परमेश्वर का खोज नहीं किया, क्योंकि आपने उसके बारे में जानना नहीं चाहा। अगर कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहा तो आप एक कान से सुने और दूसरे कान से बाहर निकाल दिए। आपने कभी उसका चेक नहीं किया कि उसमें सच्चाई भी है कि नहीं। 1 यूहन्ना 4:20 कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह व्यक्ति झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। बाइबल इसीलिए कहता है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जिसके साथ वह खेला कूदा बड़ा हुआ मौज मस्ती किया, जब उस भाई से प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता उससे कैसे प्रेम रख सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके दिल में नफरत है, चोरी है, बेईमानी है, हर तरह की बुराई है, वह परमेश्वर को नहीं देख सकता है। मैं यह नहीं कहता कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं वह फिर दोबारा पाप नहीं करते। यीशु को अपनाने के बाद उनके जीवन से पाप धीरे धीरे दूर होता है। एक बैग कोई पाप करना नहीं छोड़ देता है, धीरे धीरे करके किसी के भी जीवन से पाप दूर होने लगता है। दोस्तों बड़ी बात ये नहीं कि आप परमेश्वर को कितना मानते हैं, बड़ी बात ये है कि आप परमेश्वर को अपने अंदर कितना लागू करते हैं, कितना उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि जब तक आप परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जानेंगे उस पर विश्वास जमेगा नहीं। और परमेश्वर को कोई शारीरिक आंखों से नहीं देख सकता है, परमेश्वर को केवल मन की आंखों से देखा जा सकता है। जिसके दिल में प्रेम है, विश्वास है, केवल वही परमेश्वर को देख सकता है। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन बाइबल में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप अपने आंतरिक दृष्टि से परमेश्वर को देख सकते हैं। शारीरिक आंखों से कभी परमेश्वर को नहीं देखा जा सकता है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।